आज का जो हम कोविड वैक्सीनेशन का मुहिम चला रहे, यहाँ 77 लोग रहते हैं। और जो होमलेस है, जो बेघर है, जिसका कोई सहारा नहीं, उसका सहारा देने का काम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कर दिया है। और यहाँ जो लोग रहते हैं उनका कोई गांव का ठिकाना नहीं, ना फैमिली का ठिकाना है। तो ऐसे केस में कॉरपोरेशन उनका खाने का बंदोबस्त करते हैं। उनके साथ साथ में प्रोफेसर पाटिल साहब हैं, तो उनका ख्याल करते हैं। और उनके साथ में उनका टीम भी है, तो डे नाइट उनके लिए मेहनत करते हैं। इनके साथ साथ और एक उनका वृद्धाश्रम चलाते हैं। जो बेड रिडन पेशेंट है उनका भी केयर लेते हैं। खाने का, रहने का, उनका सब का खर्चा कुछ पोर्शन कॉरपोरेशन की तरफ होता है और बचा हुआ पोर्शन इनके ट्रस्ट के थ्रू होता है। तो आज जो हम वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं या दे रहे हैं, जो होमलेस है, बेघर है, जो सीनियर सिटीज़न है, जो सब क्लास के लोग हैं, तो उनको मदद करने का काम कॉरपोरेशन कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं राजा मयाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूं काशीमीरा के हाटकेस में मनपा के बेघर निवारा केंद्र में। और यहां पे इस वक्त करीबन 65 से ज़्यादा जो बेघर जो नागरिक हैं उनको रखा गया है। इस आश्रम को जो चलाते हैं, जिनकी देखरेख में ये पूरा आश्रम चलता है, और ये पिछले कई सालों से जो है इस तरह की जो ये योजना है, जो बेघर लोगों को जो सही तरीके से रखना, उनको इलाज देना, ट्रीटमेंट देना, खाना देना काम करते हैं। हमारे साथ इस संस्था से जुड़े लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्राचार्य रुपेश पाटिल। रुपेश जी, कब से आप इस तरह ये जो योजना जो बेघर लोगों को जो है आप घर देने का, छत देने का काम कर रहे हैं, उसके साथ ही जो उन्हें एक अपनापन होने का, साथ में जो उनकी तकलीफें उनको दूर करने का काम कर रहे हैं, कब से ये योजना चला रहे हैं और अभी आप कितने केंद्र चला रहे हैं पूरे इस तरह के केंद्र मीरा भाईंदर और इसके आसपास के इलाकों में? एक्चुअल में हमारी जो संस्था है ये 2009 की रजिस्टर्ड है। जबकि हम मुंबई आए तब हमारा कोई छत नहीं था। वो सामने रखते हुए आज तक जो हमने जो कार्य किया है कि जो बेघर लोग होते हैं उनका कोई होता नहीं है, होते भी हैं तो वो रास्ते पे क्यों आते हैं, वो हमने थोड़ा सा संशोधन किया। जैसे कि महाराष्ट्र शासन ने ऐसा निकाला था स्कीम, बेघ सहारा बच्चों को एजुकेशन में लाओ, तो वैसे ही ये स्कीम है कि हमने जो देखा कि जो रास्ते पे सोया है उसका कोई नहीं है, धूप में तड़प रहा है, बारिश में भीग रहा है, ठंडी में ठंडी लग रही है, तो ऐसे लोगों के लिए हमने एक शेल्टर चालू किया, श्री नित्यानंद आश्रम नाम करके। तो वो हमारी संस्था का प्राइवेट शेल्टर है। तो उसके साथ में वो कार्य देख करके महानगर पालिका की जो स्कीम है मीरा भाईंदर दीनदयाल अंत्योदय योजना द्वारा चलाई जाती है, तो महानगर पालिका ने वो हमको शेल्टर जो कि प्रोसेस के हिसाब से हमारी संस्था को दिया। आज ये शेल्टर के अंदर आज 77 लोग जो है वो बेघर हैं और उनको हमारी संस्था जो है कि नगर पालिका के द्वारा हमको 10% लोगों का खाना, जो बुजुर्ग है, हैंडीकैप है, महिला है, गर्भवती महिला है, बच्चे हैं, इनका खाना नगर पालिका की ओर से दीनदयाल अंत्योदय योजना द्वारा मिलता है। बाकी लोगों का हमको समाज में से जमा करके इन लोगों को खाना खिलाना पड़ता है। समाज को इस कार्य के लिए प्रवृत्त कर दिया जाता है और भाई हम लोगों को आप थोड़ा हेल्प करो, क्योंकि हम तो है सक्षम हैं, जिथे कमी तिथे आम्ही, ये तौर पे हम चलाते हैं। इसके अलावा मेरा काशी गाँव के अंदर एक आश्रम है, श्री नित्यानंद आश्रम करके। वो आश्रम के अंदर आज बेसहारा, वहाँ पे भी 50 लोग हैं, बच्चों से लेकर के 98 उम्र के बुजुर्ग तक। वहाँ काफ़ी मात्रा में बेड रिडन है, जो नगर पालिका के आश्रम में जो यहाँ बेड रिडन हो जाते हैं, तो उनको क्या है, ये बंदिश तो होने के कारण यहाँ स्मेल ज़्यादा आती है, तो उनको हम वो आश्रम में लेके जाते हैं और उनकी देखभाल वहीं करते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि ये खुद जब आए थे तो बेसहारा था। आज कई लोग समाज में ऐसे हैं जो या तो अपनों के द्वारा छोड़े गए हैं या किसी हालात से मजबूर होकर जो उनको जो है इस तरह के हालात देखने पड़ते हैं कि अपना घर होने की वजह से वो बेघर रहते हैं, या कुछ लोग जो है कुछ ऐसा हादसा उनके साथ होता है जिसके ऐसे लोगों को छत देना और उनके साथ में इस तरह से मिलकर एक पूरी योजना चलाना, वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। और इसमें मनपा भी अपना बड़ा योगदान दे रही है। जिस तरह इन्होंने कहा कि आज इस सेंटर में रहने वाले 75 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है एक विशेष मुहिम के तहत। और इस मुहिम में कम से कम यहाँ 75 से जो लोग थे उनमें से 42 लोग जो कोविड पॉजिटिव भी हुई थी, जिनके इलाज महानगर पालिका के डॉक्टरों ने और यहाँ के जो संचालक हैं उन लोगों ने काफ़ी अच्छा करके सबके सब जो है आज अच्छे हो गए हैं, स्वस्थ हैं और इस केंद्र में रह रहे हैं। आज उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। कितने लोग हैं यहाँ पे और उनमें से कितने लोगों को आज वैक्सीन लगने वाला है और उसके अलावा कहाँ वैक्सीन लगेगी आज? आज जो है कि यहाँ टोटल 77 लोग हैं, उसमें से जो कि आधार कार्ड, बिना आधार कार्ड के जो लोग हैं 29 के आसपास। तो इन लोगों का कहीं भी पोर्टल में नहीं दिख रहा था कि इन लोगों के लिए क्या किया जाए। तो हमने आयुक्त जी से और महापौर जी से बात की है, फिर उसके बाद में प्रोसेस में आए और आज यहाँ करीबन
150 लोगों को वैक्सीन लगने के चांसेस हमको लगते हैं, क्योंकि यहाँ के और हमारे नित्यानंद आश्रम के ऐसे मिलाकर के करीबन 100 लोग हैं। और बाजू में जो वृद्धाश्रम है, हमारे काकड़े डॉक्टर हैं और अंजलि मैडम हैं, इन लोगों ने आजू बाजू में भी सर्वे किया है कि वहाँ भी बेड रिडन लोग हैं जो कि प्राइवेट आश्रम में रहते हैं, प्राइवेट ओल्ड एज होम में रहते हैं। उन लोगों के लिए जो बेड रिडन है उसके लिए आज खास तौर पे इन लोगों के जो खाने की या जो दूसरी ज़रूरतमर्रा की जो सुविधाएं होती हैं उनका कैसे आप बंदोबस्त करते हैं या आपको किस तरह से सहयोग मिलता है, मनपा क्या दे, और यहाँ के नागरिकों जो सक्षम नागरिक हैं उनसे क्या आह्वान करेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि ये पहली रोटी जो है वो दायित्व की होती है। इसके लिए अगर किसी ने एक रोटी, बूंद बूंद से दरिया भरता है। अगर हम समाज को यही ऐलान करना चाहेंगे, आप कुछ मत दीजिए, लेकिन एक प्रेम से जो आपके द्वार पे खड़ा होगा, भूखा होगा, प्यासा होगा, तो उसको पानी ज़रूर दीजिएगा और खाना ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ऐसी कोई व्यक्ति दिखती है तो आप हमारी संस्था से कांटेक्ट कर सकते हैं। और वैसे लोगों को जो बेवारस बेसहारा लोग हैं, इन लोगों को हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन द्वारा यहाँ लिया जाता है और उनके लिए कोई चार्ज हमारी संस्था नहीं करती है, टोटली फ्री ऑफ चार्ज रहता है। ठीक है, जिन्होंने कहा कि इस संस्था जो है पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से काम करती है। मैं भी मीरा भाईंदर के नागरिकों से ये आह्वान करूँगा कि अगर आप भी इन लोगों के साथ अपने एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो शायद ये जो आज अपने आप को बेघर समझते हैं, ये कहीं ना कहीं बेघर ना समझते हुए ये भी हमारे समाज का हिस्सा है, जिन्हें कहीं ना कहीं किसी तरह की मुसीबत या किसी तरह अपने के द्वारा छोड़ा गया है। तो इन लोगों को कहीं ना कहीं हमें ही सहारा देना है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जितना से ज़्यादा हो सके ऐसे लोगों के सहयोग के लिए आगे आएँ और जो इस तरह की संस्थाएं जो काम कर रही हैं उनका मनोबल बढ़ाकर उनको इस तरह की मदद दें। जो चीज़ें, कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो घर में आपकी बेकार, जिसको आप ख़राब हो जाती है या जो आप समझते हैं कि ये पुराना हो गया, नया लेना है, वैसी चीज़ें भी यहाँ पे दे के, वॉशिंग मशीन, फ्रिज या दूसरी कुछ ऐसी चीज़ें हैं दे के इन लोगों की मदद कर सकते हैं। और हम इस पूरे वैक्सीन मामले में यहाँ की जो मनपा की डॉक्टर है उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की उन्होंने आज योजना चलाई है और इसमें कहाँ जो है आज वो वैक्सीन लगाने का काम कर रही है। सर, अपने शासन निर्देश के अनुसार 16 जनवरी से लेकर आज तक हम लोग कोविड वैक्सीनेशन का ड्राइव रन करे हैं मीरा भाईंदर शहर में। उसमें अब तक फर्स्ट डोज के लिए हम लोगों ने 1,80,816 27 तारीख को दिया हुआ है और सेकेंड डोज 58,249 लोगों को दिया है। इस तरह से अब तक मीरा भाईंदर पूरे शहर में 2,39,500 लोगों को, नागरिकों को कोविड की लस दी गई है। लेकिन आज जो हम यहाँ पे मीरा भाईंदर का जो रात्र निवारा केंद्र है, वहाँ बेघर और ओल्ड एज लोग रहते हैं, बुजुर्ग लोग, उनके लिए एक स्पेशल सेशन रखा हुआ है, क्योंकि वो लोग हमारे जो कोविड वैक्सीनेशन का ड्राइव शुरू था तब तक आ नहीं पा सकते थे, या तो कई जनों के पास उनका आधार कार्ड नहीं था या कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था जो पोर्टल के कोविन पोर्टल में एंट्री करने के लिए ज़रूरी थी। तो अभी लास्ट वीक में हम लोगों को गवर्नमेंट के थ्रू से गाइडलाइंस मिली है, उसी हिसाब से, उसी तरफ से हम लोगों ने आज का स्पेशल ड्राइव यहाँ आयोजित किया हुआ है। यहाँ लगभग करीबन 100 बुजुर्ग लोग हैं जिनको हम आज कोविड वैक्सीन का लाभ देंगे। उसमें से 74 है जिनके पास आधार कार्ड ID प्रूफ है, बाकी 16 है उनके पास विदाउट है। तो इनके जो की फैसिलिटेटर लीडर है, व्यवस्थापक है मैडम, उनके अंडर हम रजिस्टर करके उनको लाभ देने वाले हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने एक सिटी टास्क फोर्स मीटिंग कमिश्नर साहब के अंडर भी ली हुई थी 2 दिन पहले। इसमें 11 संस्था आई थी ऐसे ही जो मीरा भाईंदर शहर में, और भी जैसे ज्येष्ठ नागरिक है, कोई वृद्धाश्रम है जिन्होंने लाभ नहीं दिया, ले पाए हैं, या कई जनों ने लिया है, या तो उसमें कई बेड रिडन भी है, तो उनके किस तरह से हम लोग लाभ दे सके, इसके लिए एक मीटिंग बुलवाई थी। तो फर्स्ट हमारा ड्राइव आज मीरा भाईंदर के रात्र निवारा केंद्र में हम लोगों ने शुरू किया है। उसके बाद हम लोग ऐसे प्लानिंग करवा रहे कि पूरा मीरा भाईंदर शहर का सर्वे होगा। मैं अपील करना चाहूँगी कि जो भी संस्था मीरा भाईंदर शहर में है जो हमारे तक अब तक पहुँची नहीं है, उन्होंने वैद्यकीय डिपार्टमेंट से संपर्क करना चाहिए जल्द से जल्द, ताकि हम लोग मोबाइल वैन या एम्बुलेंस के थ्रू उनके दरवाजे पर तो जाके, जैसे यहाँ आज किया है वैसे दरवाजे पर जाके हम लोग सेशन वहाँ कंडक्ट कर सकते हैं। मतलब आपका कहना है कि डोर टू डोर भी आपका डोर के डोर भी करने का इरादा है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की वैदिक अधिकारी अंजलि पाटिल से मिली जानकारी के मुताबिक वो इस आश्रम में रहने वाले बेघर नागरिकों के अलावा शहर में और भी जो बुज़ुर्ग हैं, जो
से वैक्सीन सेंटर तक नहीं आ सकते हैं, उनके लिए भी एक मुहिम जो है घर घर जाकर चलाने वाली है, जिसके तहत वो लोगों के घर घर जाकर जो है उनको वैक्सीन की सुविधा देगी। इसके अलावा जो आज मीरा भाईंदर के महानगर पालिका के आयुक्त थे, कमिश्नर, उन्होंने आकर इस सेंटर का उद्घाटन किया, जिसके बाद यहाँ लोगों को जो है वैक्सीन लगने का काम शुरू हुआ है। ये कहीं ना कहीं महानगर पालिका के एक बहुत ही सराहनीय काम है, क्योंकि ये जिस तरह से आज लोग जो है बेघर लोग हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है, ना ही उनकी जो है सही तरीके से उनका इलाज होता है। ऐसे में मीरा भाईंदर महानगर पालिका और जो इस तरह की जो संस्थाएं हैं वो इनके लिए एक बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं। उसी का नतीजा है कि आज 75 से ज़्यादा लोग इस आश्रम में जो है हंसी खुशी से रह रहे हैं, उनका समय पे इलाज भी हो रहा है, साथ में उनको जो खाने पीने की व्यवस्था है उसका भी जो है पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। इस तरह की जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं समाज को एक मैसेज भी देती हैं कि जो लोग जो है कहीं ना कहीं किसी ने छोड़ दिया है या जिनका कोई नहीं है और वो जो सड़कों मतलब बेवारिश घूमते हैं, वैसे लोगों की मदद करें और उन लोगों के लिए 2 कदम आगे बढ़ करके इस तरह की योजनाओं में अपना साथ देकर उनको लाभ पहुँचाएँ, ताकि जो बेघर हैं उनको भी ऐसा ना लगे कि वो अपनों ने तो छोड़ा था और अब समाज भी कहीं ना कहीं उनसे मुख मोड़ रहा है। ऐसे में मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त की ये जो योजना है वो कहीं ना कहीं सराहनीय है और इससे जो है इस तरह के जो नागरिक हैं जो अपने आप को अकेला महसूस करते थे, उन्हें कहीं ना कहीं मनोबल मिलेगा कि उनके साथ इस तरह की संस्थाएं भी है और जो शासन है वो भी कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा है। कैमरामैन अभिराज नायर के साथ मैं राजा मयाल, भाईंदर।